प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, जय हनुमान। आज श्री हरिवंश पुराण को 69औं दिनमा 16औं अध्याय को बाँकी भागलाई म अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किए थे, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं, जहाँ काश खिले हुए हैं और लता लेवे फैली हुए हैं, लता बेले फैली हुए हैं, तथा जिन पर एत्र तत्र हंसों और सरसों के बैठने के स्थान है, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही थी। धान की बालों के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली खेतों की क्यारियों से अनाज के दाने बीन कर खाने वाले सारस आदि पंछी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बक आदि पंछी कलर कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था में आकर कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतारकर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गौवे पहले से दूना दूध देने लगती है, साढ़ दुगुने मतवाले हो उठे हैं, वनों की शोभा संपत्ति दुगुनी बढ़ गई है और पकी हुई खेतों के कारण यह पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो रही है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह नक्षत्र कमल मंडित जल तथा मनुष्यों के मन प्रसाद स्वच्छता एवं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघयुक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से
अधिक प्रज्वलित तेज धूप की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवाकर उन्हें साथ ले विजयी इच्छा से एक दूसरे की राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधुजीव के लाल पुष्प से सुशोभित हो जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देती है तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में उनकी शोभा निहारने के लिए मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले आसन, चितवन, कुबीदार, बाणासन, निकुंभ, प्रियक और सोनक नाम वाले वृक्ष वनों में फूल से लद कर अधिक शोभा पा रहा है। केतकी, केवड़े के वृक्ष भी सब ओर खिले हुए हैं। श्रीबर, एक प्रकार के मृग और उल्लू भी सर्वत्र आनंद विचरते हैं। दूध दही के माटों या घड़ों से जो माखन आदि ढाले जाते हैं, वो ही जिनकी हंसी है। उन ब्रजों एवं गोष्ठों में तो यह शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। शरद ऋतु निश्चय ही देवता लोग इस समय देव श्रेष्ठ भगवान गरुड़ ध्वज को जो वर्षा काल में सुख पूर्वक सहन कर चुकी हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभागमन हुआ है। इस समय मेघ के समान नीले, चंद्रमा के समान श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पंछियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है। जो विधिवत प्रकार के फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है और इसीलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ की सी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और बल्लरियों से भली भांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गौओं की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सिंगों में मुकुट और मोर पंख से समान समान बने हुए आभूषण बांधे जाए, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाए और ब्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिरि यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोग का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हितैषी सुहृद है, तो मैं आपके द्वार हठ एवं बलपूर्वक गो यज्ञ कराऊंगा। गौवे सदा ही सबके लिए पूजनीय है, इसमें संशय नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्न हो तो आप लोग अपने ही वैभव अभ्युदय के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मान ले और इसके अनुसार कार्य करे। जय श्री कृष्ण। आज मैं सप्तदशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम गोपों द्वारा श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करके गिरि यज्ञ का अनुष्ठान तथा भगवान का दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करने के पश्चात उन्हें वर देना, इसी विषय में हम आज श्रवण करेंगे।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचनामृत का आस्वादन करके निशंक होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने का साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। यह हम सब गौओं को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृद हो, सुहृद सुरु सुहृदों के भी सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण यह गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त ब्रज जैसे स्वर्ग में रहा रह रहा हो, इस तरह यहाँ सुख पूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो यह संकट भंग कर पुतना वध आदि कार्य किया है, यह इस भूतल पर देवताओं के लिए भी सुनकर नहीं है। यह सब देखकर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमान पूर्ण वचन है कि मैं बलपूर्वक गो यज्ञ आदि कराऊंगा, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे हैं। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो जैसे देवताओं में दिवाकर सूर्य। मनोरम कांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों से सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तुमने गिरिएगे के विषय में जो बात कही है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सका है? तात आज से इंद्र बाग का उत्सव स्थगित हो गया। अब यह शोभा संपन्न गिरि यज्ञ जिसे तुमने चालू किया है, गौओं और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूसरे दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किया जाए, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाए, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भव्य भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फल के गुदों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाए, सारे ब्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए, भोजन कराने योग्य जो भैंस, गाय आदि ब्रज के पशु है उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाए जाए और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले का आरंभ हो। फिर तो ब्रज में आनंद जनक महान कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्षोल्लास में मग्न हो गया।
वाद्यों के गंभीर घोष, सांडों को गर्जना और बछड़ों के रईभाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ, वह गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा था। दूध की अनेक नहरें बहने लगी। फलों के गुदों की बड़े भारी राशि जमा हो गई। बहुत से संस्कारक द्रव्य संचित हो गए और उज्जवल भातों का सर्प पर्वताकार पुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गौओं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरियज्ञ चालू हो गया। संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उनमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाओं ने अपनी उपस्थितियों से उस महोत्सव को मनोरम बना दिया। वहां भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए थे। नाना प्रकार के गंध माल्य तथा भौंती भौंती के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आज्यस्थाली और चरुस्थाली आदि रखी गई थी, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही, फला फलों के गुदों का भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्तुति वाचन करके प्रसन्न चित्त होकर उठे थे। या ज्ञान स्नान के समय गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छानुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्ण तृप्त हो गया। ऐसे कहकर वे उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवताओं को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधान श्री कृष्ण की ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप से अपने को छिपाए रखकर वहां एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवताओं से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वश में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपको क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यावान ही तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री
प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।